बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीनेजर्स किचन में आप सबको खुशामदीद। मैंने अपने चैनल का नाम टीनेजर्स किचन इसलिए रखा है क्योंकि मैं खुद एक टीनेजर हूँ। ये मेरे चैनल की स्टार्टिंग है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। आप सबको तो मालूम है कि ईद कुर्बान का महीना है, घर पर कुर्बानी का गोश्त भी है और मेरे बाबा को कुन्ना खाने का शौक़ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी रेसिपी के साथ अपने चैनल की शुरुआत करूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी में हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें है पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1.5 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून या इसके अलावा खड़े मसाले में है 1 से 2 बड़ी इलायची, 3 सब्ज़ इलायची, 4 से 6 काली मिर्च, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 से 2 तेज़पात और लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून, अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून, 2 कटी हुई प्याज। इसके बाद मिट्टी की हांडी में हमने 1.5 कप ऑयल लेना है और इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे अच्छे से। फिर उसके बाद हम इसको सॉफ्ट कर लेंगे, सौते कर लेंगे और इसका कलर चेंज नहीं होने देंगे और ना ही इसको ब्राउन होने देंगे। मिट्टी की हांडी में बनाने का एक ये फ़ायदा भी होता है कि खाना जायकेदार बनता है। दूसरा ये कि इसमें खाना जल्दी चिपकता नहीं और अगर गलती से थोड़ा सा चिपक भी जाए तो जलने की बदबू नहीं आती। और इसके बाद अगर स्टील या एल्युमिनियम की हांडी में अगर खाना चिपक जाए तो इसके जलने की स्मेल बहुत बुरी होती है, जो खाने में फैलकर खाने का मज़ा ख़राब कर देती है। अब हम इसको अच्छे तरीके से हिलाते रहेंगे सिर्फ सॉफ्ट करने तक, जब तक ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसके अंदर हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे जो हमने तैयार किया हुआ था। लहसुन का पेस्ट डाल के फिर हम इसके अंदर अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून और फिर इसको इतना चलाएंगे कि इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाए, जब तक कि इसको चलाते रहेंगे। दरमियानी आंच पर ही हम इसको चलाते रहेंगे और फिर उसके बाद इसको चलाने के बाद हम तब इसके अंदर से खुशबू आना स्टार्ट हो रही है, तो अब इसके अंदर हम 1.5 किलो बीफ का गोश्त डालेंगे। आप चाहे तो मटन का गोश्त भी ले सकते हैं। इसको हम इसके अंदर मिक्स करेंगे, अच्छे से चलाएंगे और फिर इसके अंदर हम अपने मसाले, खड़े मसाले और पिसे मसाले दोनों डाल देंगे। आप चाहें तो अपने हिसाब से नमक या मिर्च कम कर सकते हैं। अब आप देखिए मैंने तकरीबन 1 जग पानी लिया है और इसे मिट्टी के हांडी में डालना है ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। आप अपने गोश्त के हिसाब से पानी की मिकदार कम और बेश कर सकते हैं। ये पानी थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर डाल देंगे। डाल के हम इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे। इसके बाद हांडी के तमाम अतराफ आटे की लेयर लगा देंगे और ढक्कन रख देंगे ताकि इसके अंदर से स्टीम बाहर ना आए और गोश्त अच्छी तरीके से हमारा गल जाए। इसको तकरीबन 1-1.5 घंटा दरमियानी आंच पर ढक के रखेंगे ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। दूसरे चूल्हे पे हमने पहले से नल्ली की हड्डी और दूसरी हड्डी की यखनी तैयार करके रखी है जो हम कुन्ने में डालेंगे। हमने हड्डी डालकर सिर्फ यखनी हांडी में डालनी है। यखनी कुन्ने में शामिल करने से कुन्ने का मज़ा दोबाला हो जाता है। इसको हम डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सालों को गाढ़ा करने के लिए अब हम पेस्ट बनाते हैं। इसके लिए हमें 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, आटा और थोड़ा सा हमें पानी चाहिए पेस्ट बनाने के लिए। अब हम 2 चम्मच आटा जायफल जावित्री और गरम मसाले पाउडर में ऐड करेंगे। 2 चम्मच हम 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें पेस्ट बनाने के लिए, पतला सा पेस्ट बनाने के लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे। सिर्फ हमें पतला सा पेस्ट बनाना है सालन को गाढ़ा करने के लिए। अब अपने हिसाब से जितना गाढ़ा करना चाहें उस हिसाब से आपकी कंसिस्टेंसी जितनी रखना चाहें आप उतनी रख सकते हैं अपने कुन्ने के हिसाब से। अब ये पेस्ट हम हांडी में धीरे धीरे डालेंगे। ये पेस्ट डालते हुए एक एहतियात ये होती है कि हमारा जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो होना चाहिए और चम्मच मुसलसल चलते रहना चाहिए, नहीं तो आटे की गुठलियाँ बन जाती हैं और गुठलियाँ सही करना फिर हमारी मुश्किल हो जाता है। तो एहतियात पहले से ही कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए मैं चम्मच चलाते हुए धीरे धीरे आटे का पेस्ट
हांडी में डाल रही हूँ। इसके बाद भी मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बन पाए। फिर इसके बाद हम 2 चुटकी काला ज़ीरा के डालेंगे, सिर्फ 2 चुटकी डालेंगे, ये हम सबसे एंड में डालना है। और फिर 2 चुटकी से डालने के बाद इसको हम अच्छे से चला लेंगे ताकि ज़ीरा मिक्स हो जाए कुन्ने में। अब ढक्कन रखकर 15 से 20 मिनट हल्की आंच पर दम के लिए रख देंगे ताकि तेल की तरी ऊपर आ जाए। हमने ढक्कन रख दिया है। आप देख सकते हैं कि दम के बाद कुन्ने का कलर कितना अच्छा आया है कि खाने को जी ललचा रहा है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इसको डिश आउट करने के बाद इसकी वो सॉफ्टनेस देखेंगे कि ये कितना सॉफ्ट हो गया, हमारा गोश्त कितना टेंडर हो गया है। ये इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि ये हाथों से टूटे, लेकिन अभी ये इतना गर्म हो रहा है कि मैं हाथों से तोड़ नहीं सकती, लेकिन ये इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए कि हाथों से टूट जाए। आप देख सकते हैं कि कितना ये सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग में हम हरी मिर्च डालेंगे। सबसे पहले हरी मिर्च को पूरा उस पर कुन्ने पे डाल देंगे। फिर उसके बाद हम हरा धनिया डालेंगे। पूरे में हरा धनिया डालने के बाद फिर हम इसमें बारीक कटे हुए अदरक डालेंगे और फिर जो है साइड में 2 नींबू रख देंगे। ये अब हमारी गार्निशिंग मुकम्मल हो गई है। अब हमारे कुन्ने की आप लुक देख लें, इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इतनी देर मेरे साथ बने रहने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।